अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। हमें कोई शौक नहीं है कि अपने वाहवाही के लिए नई नई बात आप लोगों से करता रहूं। अभी ज़रूरत है, इसलिए कि हम लोग जिस मकाम पे अभी खड़े हुए हैं वहाँ पर इन सब बातों को जानने की बहुत ज़रूरत है। अक्सर मैंने देखा है कि समाज के चुप रहने से बहुत सारे मामलात दबते चले जाते हैं, लोग शोक होता चला जाता है, मनमानी पे मनमानी करता चला जाता है। हाल के दिनों में देखने को मिल रहा है कि बच्चे लोगों के अंदर हमारे वार्ड की तरफ एक रुझान हो गया है बॉसगिरी करने का, बॉस बनने का। जो बच्चे स्कूल कॉलेज जाने चाहिए, आला से आला तालीम हासिल करनी चाहिए, जिनको वो चौक चौराहे पर लड़ाई झगड़ा करते नजर आते हैं, किसी को छुरा मार दिया, किसी को डंडे से पीट दिया, मतलब एक अजीब तरह का माहौल बना हुआ है। कई मामला हमारे इलाके के बच्चों पर कोर्ट में भी चल रहा है। तो इन सब के जिम्मेदार कौन है? हमारी चुप्पी है। हम गलत के सपोर्ट करते हैं, गलत के लोगों को बढ़ावा देते हैं, तो लड़कों को समझ में आता है कि नहीं, हमारे गार्जियन जिसको बढ़ावा दे रहे हैं वही तरीका है सही में जीने का, वही तरीका है पैसे कमाने का। तो इन सबको हमारे आबाओ अजदाद ने लगाम नहीं लगाया, बढ़ावा देते चले गए और हम लोग भी इसके जिम्मेदार हैं। आपको मालूम होगा कि डब्बू खान को आप जो है बहुत सारे मामलात में एक्यूज रहे हैं, उनको अक्सर इलेक्शन के मौके से या कोई भी इस तरह के मौके से तड़ीपार कर दिया जाता था सरकार के द्वारा, कानून के द्वारा। लेकिन समाज ने तय किया कि चलिए उनको एक मुख्य धारा में जोड़ते हैं, उनको वार्ड काउंसलर बनाएंगे, शायद सुधर जाएं। पहली बार वार्ड काउंसलर में जिताया गया, लेकिन उनका कारनामा वैसे का वैसे ही रहा। वाइफ को जिताया गया, वाइफ के टाइम में भी उनके कहा जाता था तो सब जाकर के लोग मोहल्ला में, गांव में, समाज में लोगों के घर पे मिन्नत समात करते थे कि हमारा शौहर जो है वो सुधर जाएगा, आप लोग मौका दीजिए। फिर मौका दिया गया, लेकिन इनको शोखी बरती गई, ये अपने आप को बहुत बड़े तुर्रम खां समझने लगे। हमें अच्छी तरह याद है इनकी मनमानी का कारनामा सब। इन्होंने मकान बनाने के लिए सीमेंट, बालू, कंक्रीट, छड़ जो भी लिया होगा मुश्ताक साहब एमके ट्रेडर से, लेकिन जब उन्होंने पैसा मांगा तो उनको उठवा लिया, इन्होंने उठा लिया कि आपकी हिम्मत कैसे हुई हमसे पैसा मांगने की। हम लोगों ने बहुत हल्ला हंगामा किया था उस वक्त में, तब जाकर के उनको छोड़ा गया। अच्छा, ये हमारी हिम्मत नहीं होती कहने की, लेकिन अभी जो जमाना है, प्रशासन चुस्त है और सबसे बड़ी बात है कि सीसीटीवी हर जगह लगा हुआ है, आपको एक एक मिनट का हिसाब देना पड़ेगा।
किसके साथ क्या हादसा पेश होता है, इसका हिसाब तो देना ही पड़ता है, जिसके वजह से बहुत सारी चीजें पर अब लगाम लग चुकी है। नहीं तो आप तो मनमानी करते हैं। अब तक कितनी बार हमको पिस्टल भिड़ा चुके होते, बहुत सारे लोगों को आपने पिस्टल भिड़ाया है, गिनती गिनाऊंगा तो फहरिस्त कम पड़ जाएगी। तो आपके तो कारनामे इस तरह के रहे हैं। आप इंसान को इंसान नहीं समझते हैं, अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर कहूंगा, वार्ड में कभी आपने नहीं निकला, कभी देखा नहीं। आपको सिर्फ कुर्सी चाहिए, ऊंचे ऊंचे ओहदों की कुर्सी चाहिए। यह कौन सा तरीका है? समाज को आप गुमराह करते रहते हैं, समाज को आप गुमराह करने का काम करते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, आपका डीके आयरन का पुराना शटर आपके एक काम करने वाले ने जाकर के मुहिबुल साहब के यहां, जो कचरे की दुकान करते हैं मस्जिद के पास, यह कह करके दिया कि डब्बू बाबू ने भेजा है। उन्होंने खरीद लिया। पीछे से आपके लोग आप जाते हैं और उनको जलील रुस्वा करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, उनसे अपने हिसाब से पैसा वसूलते हैं। यह कौन सा तरीका है आपका? गलती भी करते हैं, ऊपर से लोगों को परेशान करते हैं। आप बार बार लोगों को परेशान करने का काम किया है। किसी को झूठा मुकदमा में फंसा देते हैं। अभी जो कमेटी बनी थी कुछ दिन पहले, पुरानी कमेटी के लोगों ने कहा कि ठीक है, अभी एक नई कमेटी चुन लीजिए। पूरी आवाम ने बैठ करके कमेटी चुना था, मातम खाना कमेटी का, उस पे आप जाकर के केस कर देते हैं। किसी से क्यों केस करते हैं? आपकी कमेटी जिसको चुनी नहीं गई, किसी ने नहीं चुना, कोई भी सबूत नहीं, आपको नहीं मानता है लोग, तो आप क्या करते हैं? माने हुए कमेटी पर जाकर के थाने में उनको ले जाकर के खड़ा करने का काम करते हैं। जब थाने पे जाया जाता है आपके खिलाफ, हमने कहा था थानेदार को, एचएन सिंह, हरि नारायण सिंह को, कि सर ये तो बहुत बड़ा क्रिमिनल यही है और हम लोग को थाने में लाया है, देखिए इसका सब रिकॉर्ड, हर फाइल में इसका एक न एक केस होगा। पूरा किस्सा बहुत लंबा है। ये जो लाया है हम लोगों को थाने पे खड़ा किया है और बोलता है कि हम लोग जमीन कब्जा कर रहे हैं। जमीन कब्जा करके बेचने वाला यही शख्स है डब्बू खान, पिस्टल लेके दौड़ाने वाला यही शख्स है डब्बू खान। आपके यहां कितने, हर फाइल के पीछे इसका नाम होगा। एचएन सिंह ने उसको फिर टाइम दिया था कि आप सदर सेक्रेटरी जो है मुहर्रम कमेटी के, जाइए कहां से कैसे बने हैं उसका प्रूफ लाइए, क्योंकि हम लोग मतम खाना कमेटी के जो पेपर थे, जो लोगों ने, आवाम ने चुना था, सब प्रूफ दे दिया था। एचएन सिंह ने हम लोगों को मान लिया कि हाँ ये आपकी कमेटी सही है, लेकिन इनको रिफ्यूज कर दिया गया। इनको साफ कहा एचएन सिंह ने कि आप तो हम लोगों को धोखा देते आए हैं इतना दिनों से, बगल में हमारे बैठते हैं आप, लेकिन चुने हुए नहीं होते हैं आप, जाइए सबूत लेके आइए। ये पूरा दरभंगा छान मारे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। हर अखरिया के पास गए कि हमको प्रूफ दीजिए कि हम ही सदर, हम सेक्रेटरी है, कोई देने को तैयार नहीं हुआ। कि आपकी मनमानी चलती है उधर, जब हम लोग आते हैं चुनाव करने तो आप हमको भगा देते हैं और कहते हैं हाथ उठा करके कि यहाँ ऐसा ही होता है, हम ही यहाँ के सदर और सेक्रेटरी रहेंगे, जाइए जाइए आप लोग जो करना है कीजिए, ऐसा ही होता है। और अभी इलेक्शन में आप जा रहे हैं लोगों के बीच में कि हमको वोट दीजिए, अकेले मुसलमान हैं। नालत है तुम्हारे जैसे मुसलमान पर, शर्म आती है तुमको मुसलमान कहने पर। हमको किस तरह का तुम मुसलमान हो जी? परेशान करने के अलावा तुमने कभी कुछ किया है लोगों को? कौन सा अच्छा काम कर लिया है तुमने? मदरसा के कमेटी में जबरन अपने दोस्तों को घुसा लिए, अब चले पूरा इसकी कब्रिस्तान की जमीन हड़पने, बेगर पूछे बेगर समझे तुम्हारे जमीन नहीं थी वो तोड़ दिए तुमने, वो अपना सफा खानों को तोड़ दिया, मुहर्रम कमेटी को तोड़ दिया। हमने आरजू भाई को डांटा
डॉक्टर आरजू साहब से हमारी अनबन हो गई कि आप कौन होते हैं सफा खाना उसको देने के लिए अधिकार की, तोड़ दे उसको। आपने क्यों तोड़वाया? समाज ने दिया हुआ था आपके वालिद साहब को। समाज के पास आते कि डब्बू ऐसा कह रहा है तोड़ने के लिए, तो हमने नहीं बख्शा है किसी को। रिश्ते खराब हुए, लेकिन जो गलत किया उनके खिलाफ हमने आवाज उठाया। तो ये जो तरीपार है हमेशा कुछ न कुछ हरकत करता रहता है। अभी मदरसा को पूरा एकदम माफियाओं का अड्डा बना चुका है। ये जमीन से जुड़े हुए कारोबारी लोग, पूरा एकदम लगता है बाउंसर टाइप का लोग, डर से कोई कुछ बोलता नहीं है, साथ में बैठाते हैं ये और बोलते हैं कि हमको जिताइए, हमको बनाइए, मेयर बना करके तुमको क्या करेगा, लोग बर्बाद कर दोगे सबको तुम। मैं जब भी गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में किसी तरह का कोई पेपर वर्क के लिए, खतियान के लिए, किसी भी चीज का साफ बोलता है फटा हुआ है, फाड़ दिया गया। किसने फाड़ा? तो जब ये लोग का दौर था इसी टाइम में पूरा खतियान फाड़ के फेंक दिया गया सबका जमीन का। नहीं मिलता है। हम बोलता है बहाने से कि क्षतिग्रस्त है। जब हम बोलते हैं ठीक है क्षतिग्रस्त का आप हमको दीजिए जीरोक्स, तो आयशाएं हमको कहा जाता है सर्टिफाइड कॉपी के लिए हम मांगते हैं तो दिया जाता है, लेकिन क्षतिग्रस्त बोल के दिया जाता है, लेकिन क्षतिग्रस्त का कॉपी नहीं दिया जाता। तो संभलिए आप लोग इस शैतान से। ये सारे की सारी जमीन आपको परेशान कर देगा। जमीन के इसमें अगर ये चला गया नगर निगम में, तो हम लोग तो इसको वार्ड में भी खड़ा होने के लिए नहीं दे रहे थे, और वार्ड में ये जीतता भी नहीं, चूंकि हम लोग इसके से परेशान हो चुके हैं। आप शहर के लोग हैं, आपको समझना पड़ेगा इसके करतूतों को, इसके कारनामा को। ये लगता है कि बहुत बड़ा डॉन है, ये दरभंगा को डील करना चाहता है, ये डॉन बनना चाहता है। भाई अब वो जमाना नहीं है। आप किसी को गोली मारिएगा, किसी को परेशान कीजिएगा, पकड़े जाइएगा, बच के नहीं निकल सकते हैं आप। आज न कल परसों साक्ष्य कभी नहीं मिटता है, हत्थे आइएगा। आपके जो रसूख वाले लोग आपके पीछे पुष्पनाही करते हैं, कितने दिन करेंगे आपके लिए पुष्पनाही भाई? चंद सिंह जी ने हमसे खुद कहा कि आप लोग कैसे कैसे लोगों को चुन लेते हैं। हम लोग कहा सर ये लोग बदमाशी करता है, कुछ लोगों को खड़ा कर लेता है अपने मतलब के हिसाब से, और हर लोग लड़ाई झगड़े वाले होते नहीं, लड़ना नहीं चाहता है। तो इसलिए हमें बार बार आप लोगों को समझाना पड़ता है। हम लोग भोग रहे हैं, हमारे इलाके के नस्ल खराब हो रहे हैं, इसके वजह से लोगों को लगता है कि यही अच्छा रास्ता है, जो ये बच्चों को समझ में नहीं आता है कि अच्छा रास्ता क्या है। हम लोग गार्जियन हैं, अब हम लोगों को पछतावा होता है कि क्या करें। अब इसको तो यहां से हटाना ही पड़ेगा, हर वो ओहदा से इसको हटाना पड़ेगा, तभी इसको समझ में नहीं आएगा। हम लोगों ने इसको बहुत बढ़ावा दिया, बहुत कोशिश किया, आज सुधरेगा कल सुधरेगा, लेकिन ये सुधरने का नाम नहीं लेता है। इसके खिलाफ जो भी कुछ करता है, जो बोलता है, कोई मामला होता है, ये सीधा पिस्टल लेके उसको भिड़ा देता है, मारते मारते मारते। क्या जी ड्रामा समझ रखे हो क्या? पागल का तुम एक सर्टिफिकेट बनाए हुआ है, और पागलपंती का कभी कभी तुम बहाना करता है, सब बोलता है कि यार ये तो मेंटल हो गया, थोड़ा सा इसका दिमाग सही नहीं है। बाहर वाले के लिए दिमाग सही नहीं है, घर में तो तुम कोई कांड नहीं करते हो, घर वाले को तो नहीं मारते फिरते हो, घर का नुकसान तो नहीं करते हो, अपना गाड़ी तोड़ देते, अपने बीवी बच्चों को मारते, अपने घर में आग लगा देते। तो जो भी नुकसान करते हो दूसरे का करते हो, दूसरे के साथ बदमाशी करते हो, बाद में कहा जाता है कि नहीं दिमाग इसका ठीक नहीं है। जब भी कोई ऑफिसर आता है, कड़क ऑफिसर आता है, तो आप बोलते हो कि हमारा दिमाग ठीक नहीं है, पागलपंती का ढोंग करते हो। कितना दिन चलेगा ये सब? अब आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, और
लोगों को मैं बार बार कहता हूं, एक वोट का हकदार नहीं है ये शख्स, एक वोट इसको नहीं मिलना चाहिए कहीं से भी। हमारे इलाके में इसका बहिष्कार हो चुका है, हम लोग वोट करने नहीं जा रहे हैं, इसको एक वोट भी नहीं करने जा रहे। बार बार कह रहे हैं कि अगर ये वार्ड काउंसलर के लिए लड़ता बुरी तरह हारता। ये आप लोग समझें और समझने की कोशिश कीजिए हमारी बात को। मैं कोई वाहवाही के लिए नहीं कहता हूं, हमारा पूरा समाज का दरहम बरहम निजाम होता चला जा रहा है। मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, शराय, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसको घोल मट्ठा किए हुआ है। ये अपने हिसाब से ये डील करना चाहता है। जब समझ में आता है कहीं मट्टी बढ़ा लेता है, कहीं दीवार जोड़ लेता है, किसी चीज को तोड़ देता है, समाज से नहीं पूछता है, किसी से नहीं पूछता है। भाई ये सब नहीं चलेगा, और वोट तो खास करके नहीं चलेगा। आप सत्यानाश कर दीजिएगा पूरे शहर का। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, लेकिन समझने का वक्त है और आप लोगों को समझना चाहिए। मैं किसी बात पे कोई नादिम नहीं, मैंने जो कहा है किसी बात पे नादिम नहीं। ये इस तरह का शख्स है, जब इंसान समाज और सबसे बढ़ जाता है तो फिर वो समझना होता है कि वो लोग या उस तरह के लोग समझने को तैयार नहीं होते। उसको रुतबा चाहिए, पोस्ट चाहिए। भाई आपको पोस्ट हम जो देंगे, क्यों देंगे? हमको दरभंगा के बेहतरी के लिए, दरभंगा के उन्नति के लिए वोट करना है, न कि आपके साथ हम लोग पिराते रहे। कल का फिर कोई कांड में आप जेल चले जाइएगा, फिर कोई बड़ा कोई घोटाला कीजिएगा, फिर हम लोग परेशान होते रहेंगे, फिर बदनामी हम लोग को सर पे आएगी। आप सुधरने वाले नहीं हैं। ध्यान दीजिए और बेहतर से बेहतर कैंडिडेट को चुनिए, यही हम कहेंगे। लेकिन ये एक वोट के लायक भी नहीं है। अल्लाह हाफिज, नमस्ते।